एक्सरसाइज 7 शुरू कर दी थी जिसका नाम था निर्देशन ज्यामिति। निर्देशन ज्यामिति में हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। फॉर्मूले के बाद हमने एक्सरसाइज 1 शुरू कर दी थी 7.1, जिसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखा था। d = √x1 - x2 की घात 2 प्लस y1 - y2 की घात 2 से। ठीक है, उसी के आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप सबके पास बुक्स होगी, बुक्स सबके पास है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बार बार क्वेश्चन नोट करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी बिंदु 0,0 तथा 36,15 ठीक है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है डी वाला। ठीक है, जिसमें ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखेंगे d = √x1 - x2 की घात 2 प्लस y1 - y2 की घात 2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा, यही हमने अपने लास्ट जो वीडियो थी उसमें लगाया था। तो बस आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है। x1 का मान आपका 0, x2 का मान आपका 36, ठीक, y1 का मान आपका 0, y2 का मान 15। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ईजी है। ठीक है, अब देखिए 36 में से 0 गया 36, बड़ा आपका 36 से चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ठीक, अब आती है बात 36 के वर्ग की और 15 के वर्ग की। तो जब आप 36 का वर्ग करोगे यानी 36 की 2 बार गुणा करोगे आएगा 1296, और 15 का वर्ग करोगे तो आएगा 225। अब आप 1296 और 225 को क्या करो, जोड़ दो। 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 1 2 और 1 4 5, तो 1521 आ गया। अब हमें ये फाइंड करना होगा कि ये जो 1521 है ये किसका वर्ग है, यानी किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 1521 का वर्ग करके। 3 पंजे 15। अब आप कहोगे 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 पंजे 15, 21 में डायरेक्ट आप टेबल नहीं पढ़ोगे, 0 करके 7, क्योंकि 3 5 15 हुआ, 2 में पढ़ोगे। अब 21 में नहीं, 2 में जाएगा नहीं, तो 0 करके फिर 21 में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 27, 13 1 जा 13, 13 जा 161 होता है। ठीक है, ये हो गया। जोड़ा बनाओगे 3 का बन जाएगा, 13 का बन जाएगा। इसमें से 3 बाहर आ गया, इसमें से 13, 13 13 39। तो ये जो 1521 है ये 39 का वर्ग है। तो d = 39 आपका आंसर होगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, उसका आंसर देख लो। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगले वीडियो में। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2 -1 क्या है, सरेख है। 1,5 2,3 -2 -1 क्या है, सरेख। तो सरेख के लिए मैंने आपको बताया था जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसमें से हम 1/2 हटा देंगे और बाकी डिट्टो ऐसे रहेगा। अगर सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आपका 0 आता है, दैट मीन्स ये तीनों बिंदु सरेख है, अदरवाइज ये तीनों बिंदु सरेख नहीं है। तो आप इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए और इसे x3 y3 मान लीजिए। ठीक है, आप सरेख होने का प्रतिबंध लगाइए। लिखेंगे सरेख होने का प्रतिबंध, यानी शर्त। सरेख होने का प्रतिबंध क्या है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। 0 आना चाहिए आपको सॉल्व करके। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू लगा के आपका कितना आंसर आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू -1, माइनस y1 की वैल्यू 5, प्लस x3 की वैल्यू माइनस का 2, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। हमने सिर्फ x1 y1 की वैल्यू पुट करी है, x2 y2 x3 y3 की। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करके। 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, -5 और -1 क्या हुआ? माइनस का 6, प्लस -2, 5 में 3 गया 2। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए 1 3 और 1 4, 2 6 12, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आया आपका। 4 से 4 कैंसिल हो क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। क्या बचा आपका? माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 आया? नहीं, -12 0 के ऊपर नहीं है, अतः ये तीनों बिंदु जो है वो सरेख नहीं है। ये तीनों बिंदु कैसे हैं? सरेख नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे अतः ये बिंदु सरेख नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, चाहे फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, चलिए नहीं आया आपका, फिर से रिवाइंड करना वीडियो को, फिर से समझना, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है। पसंद आ रही है वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। ठीक है, वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो त्रिभुज तो सबको पता है क्या होता है, इसे हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। सम मतलब समान यानी बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब चाहे वो ये दोनों वाली भुजाएं बराबर हो जाए, चाहे ये और ये बराबर हो जाए, चाहे फिर ये और ये बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये जो शीर्ष हैं जो दे रखे हैं आपको, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, अगर तीनों बराबर हो जाएंगी तो फिर वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक, अब बराबर कैसे पता चलेगा? यानी ये मान लीजिए 5, -2 है, ये मान लीजिए 6, 4 है और ये मान लीजिए 7, -2 है। ये तीन निर्देशांक दिए। आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के इसकी दूरी निकालोगे कि इसकी लंबाई कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के इसकी लंबाई क्या निकालोगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के इसकी लंबाई ज्ञात करोगे। तीनों में से अगर कोई दो दूरियां बराबर आ जाती हैं, कोई भी दो दूरी, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और नहीं आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप मान लीजिए त्रिभुज बना लीजिए, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, इसको आप मान लीजिए 5, -2, इसको आप मान लीजिए 6, 4, इसको आप मान लीजिए 7, -2। ये हो गया x1 y1 ना, अभी x1 y1 लिख लीजिए। ठीक है, ए बी सी आपने मान दे दिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी। जब आप ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो ए के निर्देशांक हो गए x1 y1 और बी के निर्देशांक हो गए x2 y2। यानी ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, d = x1 - x2 की घात 2 प्लस y1 - y2 की घात 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x1 y1 का मान लगाना है। x1 का मान 5, x2 का मान 6, y1 का मान -2, y2 का मान 4। ठीक,
5 में से 6 गया 1, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 36, माइनस तो हट ही जाएगा, ये कितना आ गया 37, यानी ए बी की दूरी आ गई √37 मात्रक। ठीक, ऐसे ही आप बी सी के बीच की दूरी निकालोगे और ऐसे ही आप ए सी के बीच की दूरी निकालोगे। तो बी सी के बीच की स्क्रीनशॉट लेके आपके पास सेव हो जाएगा, तब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, अब बी सी के बीच की दूरी की बात हो रही है तो ए तो मतलब ही नहीं बनता, बी हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम, बी सी इजिकल्स टू √x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2। ठीक, x1 y1 x2 y2 के मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x1 का मान 6, x2 का मान 7, y1 का मान 4, y2 का मान -2, तो माइनस माइनस +2। देखो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, वरना फिर एक ब्रैकेट और करके आप उसको कर लीजिएगा अगले स्टेप में। 6 में 7 गया -1, ये कितना आ गया 6, 1 प्लस 36, टोटल करके ये भी कितना आ गया, सॉरी √37 मात्रक, यानी ए भी यही आया था आपका √37 और बी सी भी आपका कितना आ गया, बी सी भी आपका √37 आ गया। ठीक है, बी सी का √37 आ गया, ए बी का √37 आ गया, दो दूरियां बराबर आ गई। अब आप कहोगे दोनों दूरियां बराबर आ चुकी हैं, अब हम तीसरी क्या करेंगे निकाल के, दोनों बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए। नहीं, आप ए सी भी निकालोगे, ए सी निकालने के बाद अगर ए सी भी यही आती है, ए सी भी आपका यही आता है √37, तब भी ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे, फिर तीनों दूरियां बराबर हो जाएंगी तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। ठीक है, अभी हमें ए सी और निकालनी है, तो मैं इसको रख करती हूँ। अब के बाद हम निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, ए सी के बीच की दूरी, ए सी इजिकल्स टू √x1 माइनस x2 की घात 2 प्लस y1 माइनस y2 की घात 2। ठीक है, यहाँ पे हम x1 y1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ए सी, तो ए हो जाएगा x1 y1, सी हो जाएगा x2 y2, 5 माइनस 7 प्लस y1 का मान -2, y2 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और ये 0, जोड़ के आपका क्या हो जाएगा 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, यानी ए सी आ गया आपका 2। ठीक, ये दूरी आ गई आपकी। वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसके बाद उसको नोट कर लिया करो, अगर समझ में आ गया तो फिर नोट करने की, तो आपको वीडियो को पॉज करने की या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब हमें क्या पता चला इससे कि ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए √37। ठीक, ए सी बराबर नहीं आया, ए सी कितना आया 2, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो फिर आप ये लिख दीजिए अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सबको प्रूफ करना था, प्रूफ आपने कर लिया अच्छे से। ठीक है, आपके सामने सॉल्यूशन है, अगर आपको सबका समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक करो।
अगर नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्योंकि एजुकेशन यानी आपको नॉलेज भी मिल रही है और आपको ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पेपर में भी आएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा। तो अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो